नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कनकपरी की साधना दे रहा हूँ। ये साधना देने से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा। वो इस प्रकार से है कि आज शाम के मंगलवार शाम के, ये वीडियो तो बुधवार यानी वेडनेसडे को अपलोड करूँगा मैं, जो अभी बना रहा हूँ मैं। तो आज शाम की, मंगलवार शाम की, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस परी के विषय में, कनक परी के विषय में, ये सेम वीडियो जिसने भी अपलोड किया था यूट्यूब, मैंने खोला तो उसमें ये वीडियो मुझे दिखा, तो मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। तो उस वीडियो में बहुत कुछ इस प्रकार से चीज़ें कही गई है जो कि इस साधना में ऐसा होता ही नहीं है, जैसे षटकर्म इत्यादि वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें कही गई है या मंत्र या विधान जिस प्रकार कभी कहा गया है। खैर, मैं दूसरे चैनल के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा या किसी के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो ये साधना मेरी खुद की हुई है, और शायद पहले भी इस साधना के विषय में, जहाँ तक मुझे याद है, कि मैंने वीडियो पे शेयर किया है इस विषय को। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस विषय में जो सही धारणा है, मतलब सही चीज़ें हैं जो कि स्वयं मैंने महसूस की, स्वयं मैंने की और स्वयं मैंने पाया, जो भी, तो उन चीज़ों को जो है वो मैं दुनिया के सामने लाऊं, सबके सामने लाऊं। और खासतौर से ऐसे इंसान जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन सब के सामने ये चीज़ें मैं लाना चाहता था। वो वीडियो जस्ट मैंने देखा, हालांकि आज मैंने कुछ और मंत्र विधान देने का सोचा था वीडियो पर अचानक पता नहीं यूट्यूब खोला और ऐसी कुछ देखने लगा, तो बस वो वीडियो मुझे दिख गया और यही साधना उसने बताई है, परंतु उसका विधान जो है और मंत्र जो भी है नहीं है, वो सही नहीं है। मेरे हिसाब से सही नहीं है, हो सकता है किसी और के हिसाब से सही भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। खैर, जैसा भी है, इंसान अपने कार्य करता है या जैसा भी है, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं चाहूँगा कहना, या मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। जो भी इंसान होगा वो इसी प्रकार से, और भी इस प्रकार से मेरे साथ हुआ है कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि वीडियो कॉपी है, कहीं ना कहीं किसी और चैनल की वीडियो में से ये लिया गया है। इस प्रकार से भी कई मैसेजेस, जब कमेंट बॉक्स ऑन रखा करता था मैं, उस समय इस प्रकार के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते थे। इन सब, हालांकि उनको मैं रिप्लाई ज़रूर देता था और बहुत से लोग भी उनको रिप्लाई देते थे कि वो वीडियो को पूरी तरह से देखो और इस वीडियो को पूरी तरह से देखो, दोनों में फ़र्क है। तो फ़र्क होता है क्योंकि अब उसने जहाँ से भी ये साधना अगर कॉपी की होगी या ली होगी या किसी किताब को देख के पढ़ी होगी या जो भी है, वो अलग चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर जो देता हूँ वो या तो मेरा खुद का किया हुआ रहता है, या मेरे किसी गुरु भाई का किया हुआ रहता है, या जिसमें मेरा खुद का पूर्ण अनुभव रहता है, या पूर्ण मेरे को विश्वास रहता है जिस चीज़ को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार की चीज़ें ही मैं देता हूँ। वैसे तो अधिकांश मैं इसमें 90% या 95% उन्हीं चीज़ों को देता हूँ
जो मैंने स्वयं किया है, स्वयं अनुभव किया है, स्वयं उन चीज़ों को किया है। हाँ, 5% बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें देता हूँ, मानता हूँ मैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो प्रूफ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ किताबी भाषा नहीं है। वो एक तरह से प्रूफ चीज़ें हैं, या तो मेरे गुरु भाई ने किसी ने किया है, या किसी और ने किया है, या गुरु ने मेरे को दिया है, जैसा भी है। तो वैसे ही प्रूफ चीज़ें ही मैं डालता हूँ। और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें है, अगर मैं बनाने मतलब दिन में अगर 10 वीडियो भी अगर बनाऊँ उस इन सारी चीज़ों के विषय में, तो शायद 1 साल क्या 3 साल भी कम पड़ जाएंगे। 3 साल अगर मैं रोज़ एक दिन में 10 वीडियो बनाऊँ, पर उतना टाइम मेरे पास नहीं है। मुश्किल से एक वीडियो ही, वो भी मुश्किल हो जाता है कई बार, रोज़ाना टाइम पर नहीं बन पाता है। तो क्योंकि समय मेरे पास थोड़ी सी कम रहता है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से ही लोग मुझसे जुड़े हुए, इसके अलावा भी और भी कई ठोक ऐसे माध्यम हैं जिस माध्यम से मेरे पास में से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, कुछ इस स्थान, मेरे जो स्थान है उस स्थान के आसपास के भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कई ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से जो है समय की थोड़ा सा अभाव हो जाता है मेरे को। और मेरा खुद का भी जो पूजा पाठ का 2 समय का नियम है वो तो है ही है, साथ में आसन का भी मेरा जो भी नियम है, मतलब आसन में जो भी शक्तियों को मैंने विराजमान करवाया है, चाहे वो सात्विक हो चाहे तामसिक हो, सबका नियम अलग अलग है। ये सब नियमों को भी देखना पड़ता है। इन सब कारणों की वजह से समय थोड़ा सा कम रहता है मेरे पास में, जिस वजह से व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल्स का मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कई बार। परंतु कोशिश यही करता हूँ कि जितने जल्द से जल्द हो हर एक इंसान का रिप्लाई मैं दूँ। तो ऐसा है, और इस प्रकार से भी मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं कि वो वीडियो से मेरा वीडियो मैच कर रहा है या मिल रहा है, तो मैंने उसकी कॉपी कोई उतार ली। तो मैं यही कहूँगा कि भाई कॉपी करके मुझे मतलब ही क्या है। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसा ऐसा चीज़ है, तथ्य है, या जो भी चीज़ें हैं मेरे पास खुद इतनी सारी है, मेरे दिमाग के अंदर आई मतलब भरी हुई है, समझ लीजिए, जिसको मैं अगर 10 वीडियो भी एक दिन में बनाऊं तो शायद 3 साल लग जाएंगे सारी चीज़ों को बताने में। तो इस प्रकार की समस्या, खैर ऐसी चीज़ें होती है। और इस विषय में एक और इंसान ने मुझे ये कहा था कि उसने किसी इंसान से दीक्षा ली थी यूट्यूब में, और दीक्षा लेने के पश्चात जो है 1.25 लाख 1.5 लाख जो भी है मंत्र का जाप उन्होंने कहा था, उन्होंने किया था। और उसके बाद जो है उनसे उन्होंने साधना मांगा, साधना विधि उन्होंने बताया, उसके बाद साधना मंत्र मांगा। तो मंत्र कुछ दिनों तक तो उसने दिया नहीं, कुछ दिनों बाद दिया। और वो मंत्र जो है उस साधना को मैंने भी अपने चैनल पर डाला था, और वो साधना मेरे चैनल पर डाले हुए साधना का जो मंत्र है वो मंत्र सेम टू सेम उसी मंत्र को उसने दिया। तो वो इंसान जब कभी मेरे चैनल में इस वीडियो को देखा होगा उस साधना के विषय में, तब उसको ये पता चला कि मेरे चैनल में या मेरे वीडियो में जो साधना मंत्र दिया गया है वो बिल्कुल वो मंत्र से मैच करता है जो मंत्र उसने उनको दिया। उन्होंने दीक्षा देकर या पैसे लेकर या जैसे भी करके वो मंत्र उनको प्रदान किया। और ये जो मंत्र है मैंने जो
पहले से इसमें लिख कर रखा है, तो वो मंत्र तो खैर निःशुल्क है। तो इस प्रकार से कुछ समस्या आ रही है मेरे सामने में। तो अच्छी बात है, मैं ये चाहूँगा, अच्छी बात है, सही ज्ञान आप लोगों को दीजिए, अच्छी बात है। आज भी एक चैनल वाले का मैसेज आया था, मैं उसके शब्दों से ही मैंने उसको पहचान लिया कि वो कौन है, और उसने किसी साधना के विषय में डालने के लिए या उसका मंत्र डालने के लिए मुझे मैसेज किया था, मेरा शिष्य बनकर या फिर जो भी बनकर के। पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने इतना ही मैसेज उसको रिप्लाई किया कि हाँ ज़रूर, आपने जो साधना चाहिए ज़रूर जल्दी ही मैं उस विषय में वीडियो बनाऊंगा। तो इस प्रकार से समस्या थोड़ी सी बढ़ रही है, और हो ये रहा है कि मैं लोगों के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए दे रहा हूँ, और ये साधना को वैसे तो देखिए, दीक्षा लेके कोई भी साधना करेंगे तो बेहतर परिणाम देगा, वो तो सही है, सच्चाई है। परंतु बिना भी दीक्षा के अगर आप वो साधना को सही तरीके से अगर करते हो, सही मेहनत से करते हो, तो बिल्कुल वो साधना में आपको सफलता मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आ चुका है, वो लोग खुद बताया मुझे कि आपकी साधना हमने यूट्यूब में देख करके, साधना मंत्र देख करके वो विधान को हमने किया, और जैसा जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ हमारे साथ, और बिल्कुल सक्सेस हुई हमारी साधना। ऐसे बहुत से लोग बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि उनको सफलता नहीं मिली या नुकसान हुआ है, जैसा भी है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण था। मैंने जिस प्रकार की सामग्री या जो चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी तरह से नहीं हुआ था, वो विधान पूरी तरह से उन्होंने फॉलो नहीं किया था। इस वजह से कुछ लोगों को सफलता नहीं मिली और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि तामसिक शक्तियों के पीछे में जो भी सुरक्षा बंधन इत्यादि जो भी चीज़ें होती है वो ज़रूरी होता है। तो इन सब कमियों की वजह से उनको नुकसान भी हुआ। तो इसमें देखिए, नुकसान या फ़ायदे का, दोनों का ही मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि हमको फ़ायदा हो गया तो हम आपको कुछ अर्पण करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि नहीं, मुझे इस प्रकार की चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ को आपको दिया ही नहीं। वो तो मैंने सारी दुनिया के लिए दिया था, सबके लिए दिया था। तो उससे अगर आपको फ़ायदा हो गया या जो भी हो गया, तो उसका भागी मैं नहीं बनता हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली फ़ोन करते या मैसेज करते या मुझसे दीक्षा लेते, दीक्षा लेने के बाद अगर आप उस साधना को मेरे मार्गदर्शन अनुसार करते, चलो मेरे वीडियो के अनुसार भी करते, लेकिन मुझसे दीक्षा लेके, मुझसे जुड़ कर, मुझसे पूछ कर, तो उसमें ज़रूर मेरा हक होता। उसमें दीक्षा का जो भी शुल्क इत्यादि वो मेरा हक होता, क्योंकि मैंने आपके पीछे समय लगाया है, अपना मेहनत लगाया, समय लगाया, आपको मार्गदर्शन दिया, सही गाइडेंस दिया, इस वजह से उसमें मेरा हक बनता है। तब ज़रूर मैं ले सकता था या मांग सकता था या कह सकता था। लेकिन जहाँ पे मैंने किसी के पीछे में अपना समय नहीं लगाया, केवल हाँ वीडियोस में, देखो इस वीडियो बनाने के पीछे मेरे कोई ऐसी आकांक्षा तो नहीं है, बस इतना ही है कि लोगों तक सही ज्ञान पहुंच सके, सच्चाई पहुंच सके, सही चीज़ें पहुंच सकें। क्योंकि अधिकांश देखिए होता ये है कि यूट्यूब चैनल्स में बहुत सी ऐसी वीडियोस आती है जो इंसान के मन को बिल्कुल डाइवर्ट कर देता, भटका देता है। तो उस भ्रमित जीवन से मैं निकालूं, और हर जगह मतलब इस प्रकार से ऐसी चीज़ें अलग अलग प्रकार से उनको दिखती है किसी भी इंसान को। अब किसी एक साधना को सर्च करो तो एक नहीं, हज़ारों साधनाएं आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, या हर प्रकार से चीज़ें दूसरी जगह सर्च करो, या दूसरे किसी पंडित से मिलो या किसी ओझा से मिलो, तो वो कुछ अलग बताएगा, कोई कुछ अलग बताएगा। ये सारी चीज़ें बहुत सी है, तो इसमें इंसान वो सही मार्गदर्शन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से सही दिशा दिखाने का प्रयास किया है।
बस यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। आज तक मैंने अपने चैनल को इतना समय हो गया पर मोनेटाइज़र नहीं किया। मोनेटाइज़र का मतलब ये होता है कि यूट्यूब में मोनेटाइज़र चैनल होने के बाद जो है उस चैनल जितना चलता है या वीडियोस जितने चलते हैं उस हिसाब से यूट्यूब हमको पेमेंट करता है, मतलब पैसे उनके आने लग जाते हैं हमारे पास। लेकिन मैंने आज तक नहीं किया है मोनेटाइज़र। तो कारण यही है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मेरे केवल 2 ही लक्ष्य हैं इस चैनल को बनाने के पीछे, इसमें साधनाएं देने के पीछे में, कि सही जानकारी पहुंच सके हर इंसान तक, सही इंसान तक। और दूसरी चीज़, इसमें मैंने अपना नंबर इत्यादि भी शेयर किया है इस वजह से कि अगर कोई इस प्रकार की समस्याओं में घिरा है या जो भी है वो मुझसे डायरेक्टली जुड़ सके। केवल यही दो ही लक्ष्य को लेकर मैंने इस चैनल को बनाया है। हाँ, इस वजह से कुछ नेगेटिव या रॉन्ग लोग भी मुझसे जुड़ जाते हैं, तो खैर वैसे लोगों को जो भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, परंतु जो सही इंसान में से जुड़ता है अवश्य उसको फ़ायदा मिलता ही मिलता है और अपनी समस्या से वो कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है। तो यही सब चीज़ें हैं। खैर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और जो मंत्र या चीज़ें थोड़ी सी कॉपी होने लगी है, मतलब जैसे मेरे मंत्र को किसी और को दिया जा रहा है, किसी और के द्वारा, या मेरे विधान को किसी और उसमें डाला जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है। तो ये तो मैं बहुत अच्छी प्रकार से समझ गया कि यूट्यूब में जो भी जिस भी तरीके के वीडियोस बनते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कॉपियाँ होती है, काफ़ी हद तक। मतलब एक इंसान का वीडियो देखकर लगभग उस प्रकार का वीडियो किसी और ने बना दिया। तो इस वजह से आगे चलकर मैं ऐसा कुछ विचार कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मंत्र न देना या पूर्ण विधान न देना, पर फिर उसमें ये बात आ जाती है कि मैं अधूरा अगर दे देता हूँ तो उस अधूरी चीज़ को अगर कोई करता है तो उसमें उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। तो बेवजह तो मैं किसी का नुकसान कभी भी नहीं चाहूँगा। खैर सब जैसा भी है। तो आज की वीडियो में कनक परी की साधना के विषय में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। इसके मुख्य फ़ायदे इस प्रकार से हैं कि ये साधक को स्वर्ण इत्यादि प्रदान करती है, सुंदरता यौवन प्रदान करती है, साधक को मोहन वशीकरण जैसे कार्य साधक के करती है, साधक के जीवन में हर प्रकार से होने वाली घटनाओं की जानकारी साधक को देती है तथा सही जीवन में सही मार्गदर्शन भी देती है, तथा सांसारिक भोग की वस्तुएं भी साधक को प्रदान करती है। इन सब कारणों की वजह से इस कनक परी की साधना की जाती है। इसे साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष या कोई भी। तो अब इस साधना को कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई दिन का महत्व नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष के दिन से किसी भी दिन से साधना को शुरू किया जा सकता है। समय आपका वही रहेगा, रात्रि 10 बजे के बाद से साधना को किया जा सकता है। इसमें आपको पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले और उसके ऊपर एक हरे रंग का वस्त्र बिछा ले, एक मुट्ठी चावल ले ले, उसमें इतनी मात्रा में सिंदूर मिला ले कि उसका रंग लाल हो जाए। अब उस लाल चावल को 3 हिस्सों में उस आसन के ऊपर में आपको 3 ढेरी बिछाना है और उसके ऊपर में 3 आपको दीपक
मिट्टी का दीपक जो है उसको लगाना है, एक बाती वाला, आड़ी बाती वाला घी का दीपक, घी से आपको उसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के पश्चात इसमें वैसे सुरक्षा गिरा का तो विशेष महत्व नहीं है, परंतु फिर भी शरीर बंधन मंत्र आप करके बैठे तो अच्छा रहेगा, बाकी ना भी बैठे तो भी चलेगा। अब इसके पश्चात जो है इसमें आप स्वच्छ स्नान इत्यादि करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, चंदन के इत्र का छिड़काव करके, इसे भोग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी भोग चढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है। श्वेत वस्त्र धारण करके स्वच्छ हो करके चंदन का इत्र स्वयं पर भी छिड़काव कर ले। इस प्रकार से आपको बैठना है और इस उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। तो ये 21 दिनों की साधना है। 21 दिनों के अंतर्गत जो है इस साधना में पूर्ण सफलता मिलती ही मिलती है, 100%। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम कंचन गंगाएं मोहिनी परी संगिनी सती संगमी कनक आगाच्छामि प्रत्यक्ष दर्शनम ह्रीं फट स्वाहा। तो मंत्र इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। अच्छा, साधना संपन्न हो जाने के पश्चात जो आपने लाल चावल जो स्थापित किए हैं, उस चावल को आपको किसी भी कपड़े में या उसी हरे कपड़े में जो आसन आपने बिछाया है उसमें बांध करके किसी भी अच्छे स्थान पर आपको रख देना है, या पूजा स्थान के आसपास, या पूजा स्थान से अलग ही रखिए उसको, मेरे ख्याल से किसी भी अच्छे स्थान पर, अलमारी में, सूटकेस में, कहीं पे भी किसी भी अच्छे स्थान पर सुरक्षित रख दें। और साधना सिद्ध होने के पश्चात आपको शक्ति से वचन तो लेना ही है, और उसके पश्चात जो है आप कभी भी उसी मंत्र से, शक्ति से कार्य करवा सकते हैं। और जब आपको इसका विसर्जन करना हो, आपने जिन चावलों को बांध कर रखा है उस कपड़े में, उस कपड़े को खोलकर उस चावल को और उस कपड़े को दोनों को ही बहते हुए जल में विसर्जन कर देना है। तो शक्ति वैसे ही आपसे दूर हो जाएगी, अलग हो चले जाएगी। तो इतना ही विधान है फिर आज की वीडियो में। नमस्कार।